नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी का विशेष कार्यक्रम डिस्कशन विद दिलीप। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी। नमस्कार मनीष जी, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां पूरे प्रदेश स्तर पर शुरू हो गई हैं। सारे राजनीतिक दल इसे लेकर बिल्कुल मैदान में हैं। पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि देवास जिले में, खास करके देवास जिले में कांग्रेस की तैयारियां किस तरह से हैं? निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है, तो संगठन लेवल पर देवास जिले में भी हमने सभी पोलिंग बूथों पर अपनी टीम तैयार कर दी है। और ये टीम तैयार कमलनाथ जी का मार्गदर्शन में, सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे जिले के कद्दावर नेता हैं, पूरे प्रदेश में जानी मान नेता हैं, अशोक कप्तान हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने मिल के जिले की संपूर्ण विधानसभाओं में, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी भी हैं, तो शहर का काम पूरा है, तो मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटी का हमने गठन किया हुआ है। हमने हर विधानसभा का नक्शा तैयार करके उस नक्शे के आधार पर भी एक तैयारी की है। इसमें हम ब्लॉक के बाद मंडल 15 पोलिंग बूथ का मंडल तैयार किया है, और मंडल के नीचे 5 पोलिंग बूथ सेक्टर है हमारा, और हर पोलिंग बूथ पे हमने टीम तैयार की है, और एक मजबूत स्ट्रक्चर हमने जमीन लेवल तैयार किया है। और उसके साथ अब हम लोगों की मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। पिछले साल फरवरी में हमने प्रोग्राम शुरू किया था, घर चलो अभियान, और एक अच्छा रिस्पांस जनता को देखने को मिला। और उसी का परिणाम था कि देवास जिले में जिला पंचायत में, चाहे जनपद पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो या सरपंच चुनाव हो, कांग्रेस की सर्वाधिक जीत देखने को मिली। जिला पंचायत चेयरमैन भी हमारे बने, सभी जनपदों के अध्यक्ष हमारे बने, और सरपंच में भी मेजोरिटी हमारी साथ जुड़ी हुई है। और अभी हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं 26 जनवरी से, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, मैदान में है। बूथ, सेक्टर, मंडल और जो है ब्लॉक की टीम हमारी तैनात है। चुनाव का इंतजार है और पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। मनीष जी, क्या होता है कि टीम तो हर बार कांग्रेस तैयार करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मैदान में वो टीम उतनी नजर नहीं आती जितनी बताई जाती है। कैसे कह सकते हैं आप? पिछली बार का चुनाव आपने देखा, जनता ने हमें भरपूर मत दिया, लेकिन खेत फरोख्त की सरकार आज सामने आई है। लोकतंत्र का काला अध्याय भारत लिखने में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हर राज्यों में इस तरीके से उनका काम होता है कि वो अपनी खरीद फरोख्त की सरकार बनाने में माहिर हो चुके हैं। तो जनता ने हमें जनादेश दिया, जनता ने हमारी रीति नीति को समझा, हमारे पुराने काम को समझा, और उसके आधार पर सरकार हमारी बनी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से 15 महीने की सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत से धन बल और बाहुबल का प्रयोग किया गया। लेकिन ठीक है, फिर से अब हम चुनाव सामने है, और हर मोर्चे पर फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस बार हम 160 की सीट लेके आएंगे, 230 विधानसभा हमारी। तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे 15 महीने लोगों को दिखाई दिए। नहीं, नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो देवास में जिस तरह से महापौर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी थे, और वो जब बहुत ज्यादा मतों से हारे, 48,000 मतों से हारे थे, तो उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इसी तरह बताई थी कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे सही तरीके से साथ नहीं दिया, वरना मैं चुनाव में और अच्छी फाइट। ये उनका सोचना हो सकता है। सभी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और सभी अच्छे लेवल पे जो भी जवाबदारी दी गई थी, जैसे मुझे जवाबदारी दी गई थी कि सभी वार्डों में जाकर नुक्कड़ सभाएं लेनी है, तो जो भी कोई हम सब कार्यकर्ता है, जिसको जो जवाबदारी मिलती है उसको निभाना होती है, निभाई थी। फिर भी उनको ऐसा कुछ लगता है तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। संगठन चुनाव लड़ता है, और देखिए कहीं पे हम हारे हैं, कहीं जीते हैं, लेकिन आप देखिए पूरे प्रदेश का अगर माहौल देखें कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो नगर निकाय चुनाव में पिछले टेन्योर में हमारा एक भी महापौर नहीं था जी, लेकिन इस बार हमारे 5 महापौर बने, और नगर पंचायतों में कई जगह हमारे अध्यक्ष काबिज हुए। जिला पंचायतों में हमारी मेजोरिटी रही। कई जिलों में टॉस के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं जीते तो कहीं बाहुबल के आधार पर जीते। देवास में कोशिश की गई थी, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में देवास में हमारे साथ कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो पाई, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे हुए, उपाध्यक्ष भी हमारे हुए, पूरी कमेटी हमारी चुनाव जीत के वहाँ बनी है। और जनपद में भी देवास जनपद में हमारे मुकेश चौधरी जी चुनाव जीते, अध्यक्ष बने हैं। टोंक खुर्द, सोनकच्छ, बागली, खातेगांव सब जनपदों में कांग्रेस का
हमने अपना वचन लहराया है। तो ये हमारा लगातार टीम गेम का काम था, कि संगठन का काम था, जो हमने मंडल, सेक्टर और बूथ का गठन किया है। इस तरीके से हमने अपने अभियान चलाए हैं, घर चलो अभियान। हाँ, और इसी सभी अभियानों का और हमारी कुशल रणनीति थी हमारे संगठन की, जो देखने को मिली। और जनता का आक्रोश भी जो है बीजेपी जी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई वादे आज तक पूरे नहीं किए, लेकिन हमने जो वादे किए थे चुनाव के पूर्व, जो वचन दिए थे कमलनाथ जी ने, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है। हमारी योजना अच्छी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया क्यों नहीं? उन्होंने उस कर्जे की माफी की बात खत्म कर दिया। उसमें किसानों का ये रहा कि 50,000 तक के ही कर्ज माफ हुए, जबकि 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात कही गई थी। चरणबद्ध काम हो रहा था। पहले 50,000 का किसानों का कर्ज था, वो माफ हुआ, फिर 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए थे, और अब अगली किस्त में 2 लाख के कर्ज के जो कर्ज था वो माफ होने थे। तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, और एक अच्छी महती योजना थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अगर वो खरीद फरोख्त की सरकार बना के ले गए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं करना। कांग्रेस पार्टी ने 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा बिना किसी पूर्व घोषणा के माफ किया था। हम किसानों की बात करते हैं तो हमने वही बात को आगे बढ़ाया, जो वचन दिया था उस वचन को माना। लेकिन एक साथ एकदम पैसा की व्यवस्था भी, क्योंकि शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ था। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने बड़ी कुशलता के साथ प्रदेश को चलाया, पटरी पे लेके आए। लेकिन फिर जब हमने जितना कर्जा माफ किया उसकी बात तो करो और उसको आगे बढ़ाओ। हमने जितना काम किया। शिवराज सिंह जी अभी भी कहते हैं, मंचों से कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और मैं वापस जीत के आया तो देखो कितना पैसा सब जगह चल रहा है, तमाम सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, सब जगह पैसा बांट रहे हैं। शिवराज सिंह जी झूठ की बड़ी दुकान है। अब देवास का एग्जांपल ले लें। 2014 के नगर निगम चुनाव में कहा था कि मैं पैटी के प्योर की समस्या को हल करूंगा, और सुभाष शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। अब 2022 में जब देवास में महापौर चुनाव में आए तो मन से बोल दिया मैं आज से माफ करता हूं। क्या कुछ हो पाया? आज से इस योजना को लागू करता हूं, क्या हो पाया? उनका काम है, वो नारियल जेब में हमेशा रखते हैं। कहीं भी गए नारियल फोड़ा, योजना के का आह्वान किया, बड़ी बड़ी बातें करी जनता के बीच में। अब तो जनता बोर हो चुकी है भाषण सुन के, एक जैसा भाषण, रिपीटेडली वही बात बोलना है कभी भी। लेकिन आजकल भाषण का उनका स्टाइल बदल गया है। वो मेंटर स्टाइल में आजकल स्पीच देने लगे हैं। स्पीच भी बदली नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं बदलाव तो है, उन्होंने भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं देवास जिले की। देवास जिले में आखिर क्या वजह है कि देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें थी, लेकिन हमारे विधायक जो कांग्रेस से जीत के आए थे वो लोभ लालच में आ गए और अनर्गल आरोप लगाकर वापस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं को चुना क्योंकि विधायक थे। उसके पहले जब विधायक नहीं थे तो ना तो उनके मन में भारतीय जनता पार्टी में जाने की इच्छा हुई, ना वो जा पाए क्योंकि उन्हें कोई लेता नहीं। तो विधायक तो हमारे 2 थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा आया कि वो उन्होंने पार्टी चेंज करी, वो जिम चले गए। आने वाले समय में देवास जिले में 5 के 5 विधायक कांग्रेस के होंगे। 5 की 5 कांग्रेस के अगर आप कह रहे हैं तो देवास सीट भाजपा का मजबूत जनाधार वाली सीट मानी जाती है। और बागली सीट तो सबसे ज्यादा मजबूत, जहां पिछले चुनाव में सिर्फ एक बार 1956 के बाद सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है, बाकी हमेशा वो भाजपा का गढ़ रहा है। तो कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा क्या चमत्कार होगा कि इस बार आप देखने को मिला ना अभी पंचायत चुनाव में कमलनाथ जी का कुशल मार्गदर्शन, सज्जन सिंह वर्मा जी की कुशल रणनीति और हमारे संगठन का जो काम हम जमीन लेवल कर रहे हैं उसी का परिचय होगा कि बागली की सीट की आपने बात करी। बागली सीट पे आप देखें तो सभी जिला पंचायत सदस्य जीत के जो है कांग्रेस के हैं। बागली जनपद प्रदेश कांग्रेस का है। खातेगांव में 4 में से 3 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के हैं। जनपद अध्यक्ष खातेगांव कांग्रेस का है। सोनकच्छ में भी कम बेश वही स्थिति है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी सोनकच्छ से ही निकल के आई हैं लीलाबाई अटारिया जी, और जनपद अध्यक्ष सोनकच्छ और टोंक दोनों के कांग्रेस के बने हैं। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल के भाई रघुवीर सिंह बघेल जिला पंचायत चुनाव जीतकर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बने हैं। तो सभी जगह से हमारा जो है जनता ने समझा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उस उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ रही है और इसी से हमारा मनोबल भी मजबूत है कि इस बार 5 की 5 सीटें हम देवास की जीतेंगे। और रही बात देवास सीट की, तो देवास में आप देख रहे हैं कि देवास में
पिछले 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन देवास के विकास की बात करें तो आज देवास कहाँ पहुँच रहा है। विकास के नाम पे जो पुल हमारा भोपाल चौराहे से स्वीकृत है, जो वो आज जरूरत ये होती है कि अभी आपने देखा था 1 जनवरी को न्यू ईयर पे भारी भीड़ हुई, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। उसके पहले नवरात्रि में भी आपने माहौल देखा था कि देवास का ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। जो जहाँ पे इस ओवरब्रिज की मांग थी और जहाँ पे ये सैंक्शन हुआ था, वहाँ से हटा कहीं और भेज दिया गया राजनीतिक निजी हितों के चलते। और देवास में ना तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ से स्थानीय रोजगार के लिए आज यहाँ का युवा भटकता है। लोकल इंडस्ट्रीज में उनको वैकेंसी नहीं मिलती। हम लोग समय समय पर इसके आंदोलन करते आए, भविष्य में फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। तो देवास विकास से अछूता हो रहा है, इसलिए देवास में भी अब की बार जनता मन बना चुकी है और 5 विधानसभा कांग्रेस का विधायक बनेगा, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है और ऐसी हमारी तैयारी है। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कितना प्रभावी मानते हैं? क्या उसका असर देवास जिले में भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से आज पंजाब पहुंची है। पूरे देश की विविध तरह की संस्कृति को, भाषाओं को और हर चीज को वो बहुत गहनता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनसे लोग आके मिल रहे हैं, अपनी बातें रख पा रहे हैं। वो समाज में जो उनके प्रति मिथक बना रखा था लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत लंबी तैयारी थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके टीआरपी गेन करके कोशिश की जा रही थी कि उनके लिए अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वो सारा उनकी यात्रा ने, उनके मेंटल लेवल ने, उनकी मैच्योरिटी लेवल ने और उनकी सोच ने, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी का कार्यकर्ता भी कहने लग गया है कि राहुल जी कुछ तो दम रख रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं। अब आप उनकी यात्रा में अगर कमी निकालने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी टोल एजेंसी है, वो उनकी टी शर्ट पे आ जाएंगे, वो उनके रहन सहन पहनावे पे आ जाएंगे। कल का ही देखा जाए तो वो खा कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके का उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी भी तैयारी है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, हमारा भी इस समय सोशल मीडिया पूरा मजबूत है। राहुल जी की हर एक्टिविटी पे हमारा वीडियो तैयार रहता है, जिससे कि अगर बीजेपी कुछ उनको ट्रोल करने की कोशिश करती है तो उल्टा उनको पीछे भागना पड़ता है। बीच में एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने राहुल जी के वायनाड के बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ने की कोशिश की थी कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं उसका आपको वाकया दिखाता हूँ कि वायनाड में राहुल जी के कार्यालय को तोड़फोड़ की गई थी। मीडिया ने क्वेश्चन किया कि आपके कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है और उन्होंने बोला कि ठीक है, जिन्होंने तोड़फोड़ की नादान हैं, बच्चे हैं, उनकी गलती क्षम्य है। लेकिन उसको उदयपुर घटना से जोड़ दिया गया। बाद में पब्लिक के बीच में आके चैनल ने खेद जाहिर किया और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस तरीके से जो उनकी छवि को गिराने का प्रयास था वो खत्म हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से भीड़ आ रही है, कहा जाता था अरे ये यात्रा कन्याकुमारी से लेके केरल तक चल पाएगी, साउथ में चल पाएगी, लेकिन यात्रा जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ भीड़ के नए नए इतिहास कायम कर रही है। आप मनीष जी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं, अभी हूँ वर्तमान में और वर्तमान में हैं। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे और जो एक चमत्कार की उम्मीद थी गुजरात में कि जादू होगा, लेकिन वहां जादू मोदी का चल गया, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल जी ने इस पूरी यात्रा में खुद को चुनाव से दूर रखा जी। राहुल जी कहीं चुनाव में क्योंकि आधार पे नहीं गए कि चुनाव के बेस पे नहीं गए कि मुझे, वरना वो यात्रा को गुजरात से भी मोड़ सकते थे। राहुल जी का उद्देश्य था कि मैं एक यात्रा, मेरी यात्रा ये पॉलिटिकल यात्रा के साथ साथ इस देश को जानने की यात्रा है। मैं निकलूंगा, हर धर्म, संस्कृति, भाषा, मजहब के आदमी से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। लेकिन इसी में हिमाचल में भी आप कभी ये बात नहीं करते मीडिया वाले कि हिमाचल में आप सरकार बन गई, लेकिन उसको भी हम उस लेवल से नहीं जोड़ रहे। जनता है, जनता का जो जनादेश होता है वो स्वीकार होता है। मनीष जी, आप की पहचान काफी जुझारू नेता के रूप में मानी जाती है और निश्चित तौर पर हर आंदोलन में आप बहुत जुझारू तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो ये बताइए, आपकी देवास जिले की अगर हम बात करें तो देवास जिले में विधानसभा के चुनाव के दौर में कोई ऐसे आंदोलन या खास करके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं
पिछले 4.5 साल से तो राष्ट्रीय राजनीति में मौका मिलने के कारण देश अन्य प्रदेशों में घूमता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी से लेकर पुराने समय की बात करूँ तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन देवास जिले में देखने को मिला। और हमने जैसे ही मंदसौर में घटना हुई थी, देवास में चूड़ियाँ भेंट की थी कलेक्टर ऑफिस में जाके, और अगले दिन पूरा बंद का आह्वान किया था। देवास शहर की महती परियोजना सीवरेज परियोजना थी, इसके लेके हमने 8 दिन तक लगातार नगर निगम भरा आंदोलन प्रदर्शन किए थे। उसके बाद मैं खुद हाईकोर्ट में गया था, वहाँ से केस जीत के आया था, और कमिश्नर को टर्मिनेशन का ऑर्डर तक भी उसमें हुआ है। लगातार आंदोलन धरने प्रदर्शन हम लोगों ने दिए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही जो बिजली ऑफिस का घेराव किया गया था हमारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा, तो आंदोलन धरने प्रदर्शन तो हमारा लगातार चलता रहता है। और भविष्य में भी, चूंकि ये चुनाव का साल है और हम लोग चुनाव को लेकर काम नहीं करते कि चुनाव आ गया तो आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमेशा जो मुद्दा मिला है, समसामयिक मुद्दा, जहाँ पे हमें लड़ना चाहिए, चाहे वो नागदम्मा नदी का पानी मिल रहा था, गंदा पानी क्षिप्रा नदी में, उसको लेके भी हमने आंदोलन काफ़ी बड़े लेवल पे किए थे। नगर निगम के खिलाफ हो, हॉस्पिटल के मामले हो, जहाँ भी लगता है कि गलत हो रहा है वहाँ पे हम लोग आंदोलन पीछे नहीं हटते। और भविष्य में भी कई ऐसे प्लान हैं जिस पे आज हमको लड़ना चाहिए, तो आपको अगले कुछ दिनों में हम रोड पे दिखाई देंगे, और जनता के हित की बात करते हुए, चाहे वो किसान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हम आपको रोड पे दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री आवास का इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के नाम शामिल हो रहे हैं, और उस मुद्दे को लेकर भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम जनता के बीच जाएंगे कि क्या इस कारण कि सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए हम इन लोगों को मौका देते हैं। चाहे वो किसान के मुद्दे हो, नर्मदा सिंचाई परियोजना की बात हो, उस पर भी लगातार हमारे आंदोलन चलते रहे हैं, और भविष्य में भी इस पर बड़े आंदोलन करने की हमें तैयारी है। तो हर मुद्दे के साथ हम खड़े हैं। आज ही पिपलरामा में माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में रोड जो टूटी हुई रोड पर ही है, पिपलरामा से खिचला जोलई होते हुए, उस पर आज बड़ा आंदोलन हुआ है। तो आंदोलन मोड में कांग्रेस हमेशा रहती है, लेकिन सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, जनता के हित को लेकर, जनता की समस्याओं को दूर करने को लेकर हम आंदोलन करते हैं। मनीष जी, आप को पार्टी ने खातेगांव से पीसीसी का मेंबर बनाया है। शहर में और जिले भर में चर्चाएं इस बात की हैं कि इस बार मनीष चौधरी खातेगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं भाई साहब, और हमेशा पहले मुझे हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी बनाया। मैंने वहाँ पे बूथ मंडल सेक्टर पे काम किया, वहाँ पूरी मेहनत की, कई लोगों ने कैश लगाए। तो ये तो अपनी बात है। खातेगांव से पीसीसी मेंबर मुझे बनाया गया है। मैं पार्टी में योग्य समझे कि हमारे सर्वे का आधार टिकट दिया जा रहा है। और मैं चूंकि राजनीति में हूँ, मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा 2006 में, मैं 2009 से 2011 तक NSU जिला अध्यक्ष रहा, मैं लोकसभा का अध्यक्ष रहा, देवास लोकसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बनके मैंने कई राज्यों में काम किया है। तो चूंकि लगातार सक्रियता के साथ मैं काम करता आया हूँ, तो खातेगांव से पीसीसी मेंबर मैं बना हूँ, और मेरी मंशा है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। लेकिन जब तक सर्वे में नाम नहीं होगा, मैं उसमें चूंकि पार्टी सर्वे का जब टिकट देगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से काम करूंगा, और सर्वे में नाम आएगा तो टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। तो मनीष जी, जिस तरह से आपकी छवि एक जुझारू नेता के रूप में है, और हम लोगों ने भी देखा है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में भी, आपने दिल्ली में भी, गोवा में भी हमने देखा, वहाँ लाठीचार्ज में आप लोग थे, और आप बाकायदे टीवी चैनल्स में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से तमाम सारे आंदोलन में जिस जुझारूपन से आप लड़ते हैं, कितनी FIR हो चुकी होंगी अभी तक? सर, FIR का तो ये है कि लखनऊ में भी FIR है आंदोलन किए, गोवा में भी हैं, दिल्ली में कई सारी FIR हैं, देवास जिले में भी FIR है, यहाँ भी हरियाणा उपचुनाव दौरान FIR हुई थी। तो अब ये तो पता नहीं किस दिन कौन सा लेटर आ जाता है, दिल्ली से तो कई सारे आते रहते हैं। तो बात यह है कि हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। हमने अगर कोई मुद्दा उठाया, दिल्ली में ट्रेन रोकी, तो ट्रेन इसलिए रोकी थी कि अग्निपथ का मुद्दा था, अग्निवीर योजना लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं युवाओं से छलावा दिखाई दे रहा था। उसके खिलाफ में पूरे देश में हड़कंप मचा। हमने भी दिल्ली में उसको प्रदर्शन किया, गोवा में हम CM हाउस को घेराव करने गए थे, वहाँ मेरे पर काफ़ी ब्रूटल अटैक हुआ, लाठीचार्ज हुआ। लखनऊ में एक लाठीचार्ज काफ़ी एक बार हुआ था, बेरोजगारी के लिए हमने वहाँ आंदोलन किया था। दिल्ली में समय समय पर जो हम आंदोलन करते हैं महंगाई के खिलाफ, PM नरेंद्र मोदी के बंगले के खिलाफ मैंने जाके प्रदर्शन किया था, और जो है गैस की टंकी लेके हम खड़े हो गए थे, तो वहाँ पे भी हमारे पर लाठीचार्ज हुआ था, FIRs होती है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के अगर हमने कोई मुद्दा, जेन्युइन मुद्दा है जो जनता के हित के लिए है, तो उसमें सेटिंगबाजी नहीं, उसमें लड़ाई लड़ेंगे। देवास में भी पिछले साल जब ट्रैक्टर
आंदोलन था और ट्रैक्टर को लेकर घेराव करने की बात थी कलेक्ट्रेट का। तो मेरा सीधा सा उद्देश्य था कि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो प्रभावी होना चाहिए और जनता के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं घायल हुआ था, तो ठीक है, लेकिन ये तो चलता रहेगा। एफआईआर होंगी, कुछ भी होंगी, जनता के लिए एफआईआर अगर होती हैं तो सामाजिक जीवन में आए हैं तो बिल्कुल हों, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिससे जनहित की भावना जुड़ी हो, उस एफआईआर से डर नहीं लगता। वो जितनी हुई हैं ठीक है और होती रहेंगी तो कोई बात नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, जो राष्ट्रीय राजनीति में तो सक्रिय हैं ही, पिछले कुछ समय से खातेगांव क्षेत्र में इनकी सक्रियता ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इन्होंने जिस तरह से बताया चुनाव लड़ने के लिए कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं और सर्वे के आधार पर टिकट हो रहे हैं, और देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या हालात बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।